अस्सलाम वालेकुम। ताज का कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि अमेज़ॉन FBA होलसेल में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो एक्चुअली जो लास्ट लेक्चर था हमारा, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली हमें कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अमेज़ॉन FBA होलसेल स्टार्ट करने में। तो उसमें जो पहला डॉक्यूमेंट था वो था LLC। मैंने आपको क्या बताई थी कि LLC पहले हमें कौन सी चीज़ चाहिए, LLC चाहिए, जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। LLC एक बिजनेस लाइसेंस होता है, हर बिजनेस का एक लाइसेंस होता है। इस वजह से जो हम अमेजोन FBA होलसेल स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसके लिए हमें कौन सी चीज़ चाहिए, LLC चाहिए। तो LLC जो चाहिए वो कहाँ से मिलती है, US की गवर्नमेंट हमें देती है। नंबर 2 हमें क्या चाहिए, रीसेल सर्टिफिकेट। क्या चाहिए, रीसेल सर्टिफिकेट। जो रीसेल सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है, ये भी एक सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हैं। एक ब्रांड से या एक डिस्ट्रीब्यूटर से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं। इस वजह से हमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, रीसेल सर्टिफिकेट। उसके बाद जो तीसरा मैंने समझाया था वो क्या समझाया था मैंने, EIN, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। EIN का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है, ये एक कोड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, जैसे सेमिस कोड होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 56 26 12 फॉर एग्जांपल, इस तरीके से एक एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर किसी को एक EIN दिया जाता है जब हम LLC रीसेल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं, ये कंबाइन हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, LLC रीसेल सर्टिफिकेट और EIN एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद कौन सी आ जाती है, उसके बाद आ जाती है वेबसाइट, जो हम क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट। मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको पढ़ाया था, जो एक्चुअली वेबसाइट होती है वो क्या होती है। इसके बाद हमें होलसेल स्टार्ट करने के लिए चाहिए एक वेबसाइट हमारे नाम से, हमारे बिजनेस के नाम से। फॉर एग्जांपल मेरी जो LLC है उसका नाम है रफीक LLC। फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, रफीक LLC। तो इस नाम से मतलब मिलती जुलती हुई एक मुझे वेबसाइट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, वेबसाइट चाहिए। जैसा वेबसाइट कैसे होती है, www.rafiqllc.com फॉर एग्जाम्पल। मतलब इस तरीके से हमें एक वेबसाइट चाहिए ताकि हम किसी ब्रांड से अप्रूवल लें या किसी ब्रांड के साथ हम काम करें, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करें, उसे हम दिखा सके कि भाई हम अथोराइज्ड एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूं मैं, क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट है। तो वेबसाइट हमें क्या करनी पड़ती है, क्रिएट करवानी पड़ती है। अगर आप खुद डेवलपर हो तो खुद आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अगर खुद आप वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते तो किसी से आप क्या करेंगे, वेबसाइट क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद कौन सी चीज हमें चाहिए, वो चाहिए डोमेन। क्या चाहिए हमें, डोमेन चाहिए। एक्चुअली डोमेन क्या होता है, एक होता है वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग होती है। अच्छा, डोमेन हम किसको कहते हैं, डोमेन कहते हैं हम इस चीज को www डॉट। ये जो चीज होती है ये हमें डोमेन बाय करनी होती है, गूगल वालों से क्या करनी होती है, बाय करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं W। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, नीचे लिखा हुआ है रम्स। ठीक है, आप जाएंगे गूगल पे लिखेंगे www डॉट, ये क्या है हमारी डोमेन, rums.com। ये पूरी मेरी क्या है, वेबसाइट है। और ये बात समझ में, ठीक है। हम वेबसाइट, हम डोमेन किसको कहते हैं, जो www होती है वो बाय करनी होती है। और जो तीसरी चीज होती है वो होती है होस्टिंग। एक्चुअली होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग क्या, होस्टिंग हम कहते हैं स्टोरेज को। जो वेबसाइट में स्टोरेज होती है हम उसको होस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट में अपनी मेल डाली, मैंने अपना फोन नंबर डाला, अपनी एड्रेस डाली, अपने जो प्रोडक्ट्स में सेल कर रहा हूं, जो मेरी नीश है, मैं जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं, अमेजोन पे सेल करना चाह रहा हूं या सेल कर रहा हूं, उस प्रोडक्ट का मैं बैकग्राउंड डालूंगा। और ये बात जब आप दराज खोलते हो, जब दराज में जाते हो ना आप, तो उसका बैकग्राउंड में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ऐसे चलते हैं, मतलब एक जैसे पट्टी होती है ऐसे प्रोडक्ट्स चलते हैं। ये क्या है, इनकी स्टोरेज, जिसको हम क्या कहते हैं, होस्टिंग कहते हैं। और ये बात समझ में। जो तीसरी या चौथी चीज है वो है एड्रेस। एक दूसरी चीज है
एड्रेस, एड्रेस भी हमें क्या करनी होती है, एड्रेस भी हमें बाय करनी होती है यूएस से। फॉर एग्जांपल जिस मुल्क में हम बिजनेस करेंगे उस मुल्क में हमें एड्रेस चाहिए, ये एड्रेस हर साल हर ईयर में क्या होती है, रीन्यू होती है, रीन्यू करवानी पड़ती है। ये आ रही है बात समझ में, तो हमें एड्रेस चाहिए। अभी ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताई ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए अमेजॉन FBA होलसेल करने में। जो भी बंदा अमेजॉन FBA होलसेल बिजनेस करना चाह रहा है, अपना बिजनेस अगर करना चाह रहा है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, ठीक है। अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो आपको बताए हैं वो आपको सारे क्लाइंट्स प्रोवाइड करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपना क्लाइंट देगा। आ रही है बात समझ में। बाकी अगर आप बिजनेस अपना करना चाह रहे हो, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए वो आप खुद अपने बनवाएंगे। कौन कौन सी चीजें, LLC, रीसेल सर्टिफिकेट, EIN नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, डोमेन, होस्टिंग, और दूसरा लास्ट में होता है अमेजॉन सेलर सेंट्रल। अमेजॉन का अकाउंट होता है, अमेजॉन का सेलर सेंट्रल होता है, जो हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, जहां हम ऑडियंस को, पब्लिक को दिखा सकें कि ये चीज हम सेल कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया था कि अमेजॉन FBA होलसेल क्या है, अमेजॉन FBA होलसेल क्या है, आप बताएं। आप बताएं। यस, सेल करें। अमेजॉन FBA होलसेल हम उसको कहते हैं कि किसी ब्रांड से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परमिशन लेके उनके प्रोडक्ट्स हम उठा के, फॉर एग्जांपल ये पेन किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी ब्रांड से उठा के इसमें अपना प्रॉफिट रख के इसको मैं रीसेल करूं अमेजोन पे, दिस इज कॉल्ड अमेजोन FBA होलसेल। आ रही है बात समझ में। अब मैं आपको बताऊं कि एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा होता है ब्रांड। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा क्या होता है, ब्रांड होता है। इन दोनों में क्या फर्क है, जब भी हम अमेजोन FBA होलसेल स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों बंदों से, इन दोनों से हमारा सामना होगा। एक क्या होगा, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा ब्रांड्स। आ रही है बात समझ में। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड्स क्या है, फॉर एग्जांपल जो ब्रांड होता है उनके पास सिर्फ उस ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं, जो कोलगेट पेस्ट है, एक मैं एग्जांपल देता हूं ना आपको, कोलगेट जो पेस्ट आप यूज करते हो, कोलगेट क्या है, एक ब्रांड है। अगर आप कोलगेट की कंपनी में जाओगे तो वहां आपको सिर्फ तो सिर्फ प्रोडक्ट किसके मिलेंगे, कोलगेट के, इजली, ठीक है, क्योंकि आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ कोलगेट के, क्योंकि कंपनी किसकी है, कोलगेट की, उसको हम कहते हैं ब्रांड। अच्छा, अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कौन से हैं, एक कंपनी जिसके पास मल्टीपल ब्रांड्स हो। फॉर एग्जांपल जो भाई लोग होते हैं जिनके पास बड़ा बैग होता है, जो दवाइयां सेल करते हैं, मेडिसिन सेल करते हैं ना, उसके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स की मेडिसिन होती है। उसमें पेनाडॉल ब्रांड है होती है, कालपोल ब्रांड है, ब्रूफेन ब्रांड है, मतलब ऐसी मतलब बहुत सारी ब्रांड्स अगर एक बंदा सेल करे उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और ये बात समझे, फॉर एग्जांपल मैं अगर डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं मुख्तलिफ ब्रांड से कांटेक्ट करके सबके प्रोडक्ट्स लेकर फिर मैं आगे रीसेल करूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर कोई बड़ा कोई मेडिकल स्टोर होगा डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप उसके पास जाओगे, उसको बोलोगे मुझे एक पेनाडोल की टेबलेट दे दो, वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो क्या करता है, वो बोलेगा या तो मुझसे बॉक्स ले लो या बड़ा कार्टन ले लो, बिकॉज आई एम डिस्ट्रीब्यूटर नॉट रिटेलर। जो रिटेलर होता है वो, फॉर एग्जांपल आज छोटे दुकान पे चले जाओ, मेडिकल स्टोर पे, आप उससे बोलोगे मुझे एक पेनाडोल की टेबलेट दे दो, वो आपको दे देगा, पर डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं देगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो तकरीबन 30 यूनिट से अनवर्ड आपको यूनिट्स देता है। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसको बोलोगे कि मुझे 30 प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको देगा, जिसको हम कहते हैं MOQ। क्या कहते हैं हम, MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। MOQ किसको बोलते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, फुल फॉर्म है इसका। अभी जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है इनका MOQ बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल कैसे छोटा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको 30 प्रोडक्ट भी दे सकता है, 20 प्रोडक्ट भी दे सकता है, 50 प्रोडक्ट भी दे सकता है। जो ब्रांड होता है इनका MOQ हाई होता है, ये कम से कम 500 पीस देते हैं, कम से कम
ठीक है, कम से कम कितने देते हैं, 500 पीस। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास इतनी बजट नहीं है, मेरे पास तो 1 मिलियन है। अभी मैं अमेजोन FBA होलसेल कैसे करूं, मैं अमेजोन FBA होलसेल कैसे स्टार्ट करूं? तो फॉर एग्जांपल अगर ब्रांड के साथ काम करूंगा तो एक ही इन्वेंट्री में मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसे थोड़े, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करूंगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है 50 पीस, ये दे रहा है 500 पीस, तो मैं 50 मुख्तलिफ प्रोडक्ट उठाऊंगा, 50 पेन के उठाऊंगा, 50 बैग के उठाऊंगा, 50 चेयर उठाऊंगा, 50 फोन्स उठाऊंगा, मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स उठाऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा कि अमेजोन FBA होलसेल क्या है और अमेजोन FBA होलसेल स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सही आ रही बात समझ में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मैंने आपको बताया कि अमेजोन FBA होलसेल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अमेजोन FBA होलसेल एक्चुअली होता क्या है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो अपना ख्याल रखिएगा।